तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बार बार जब हम इस फाइल को चेंज कर रहे थे, तो इसको सोर्स करने के लिए हम बार बार सोर्स कमांड यूज कर रहे थे। ऐसे सोर्स लिख रहे थे, SOU सोर्स, और फिर हमें ये पूरा इसका पाथ देना पड़ रहा था .bashrc। और ऐसे ही कोई कमांड हो सकती है जो कि आपको बार बार रिपीटेडली देनी पड़े, तो इसको हम और शॉर्ट बना सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। सोर्स करने से क्या होता है, हमारी फाइल रन होती है। अगर हम यहाँ पे इसको अनकमेंट कर दें और सोर्स करें दोबारा से, तो देखो हमारी bashrc फाइल रन हो रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक शॉर्ट कमांड में हम सीधा सोर्स कर सकते हैं कमांड का नाम। तो कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे एलियस सोर्स इक्वल टू ये चीज, जो भी हमें एलियस बनाना है उसको सोर्स के बाद में रख देंगे, और इसको हमें एक स्ट्रिंग के अंदर रखना है, ऐसे ही ये रन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको सोर्स कर लेंगे, जो हमारी सोर्स फाइल है इसको एक बार सोर्स कर लिया, तो अब ये एलियस हमें अवेलेबल हो गया है। अगर अब हमें फिर से सोर्स करना है तो हमें पूरी कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, हम केवल सोर्स लिखेंगे और हमारा जो फाइल है वो सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी कमांड हो, हम उसका एलियस बना के उसको शॉर्ट कर सकते हैं और बार बार लंबी कमांड टाइप करने से बच सकते हैं। तो बस यही होता है एलियस और यही होता है टर्मिनल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टर्मिनल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सेक्शन में, और अभी भी टर्मिनल के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को बाकी हैं, बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो बाकी हैं उसको हम सारी चीजों को तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों को हम नेक्स्ट सेक्शन में भी देखेंगे। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अलग अलग चीजें देखेंगे, फाइल की परमिशंस कैसे चेंज करते हैं, वो सब कुछ टर्मिनल का यूज करके ही चेंज किया जाता है। और टर्मिनल को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप एक प्रो डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने सिस्टम्स को, अपने एप्लीकेशन को कहीं डिप्लॉय करते हैं तो हमें टर्मिनल से ही इंटरेक्ट करना होता है, और टर्मिनल हमें बहुत ज्यादा पावर देता है, तो हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कमांड गूगल से कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो हो सकता है गलती से आप कोई ऐसी कमांड रन कर दें जो कि आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर दे, सारा फाइल डिलीट कर देगा। तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कमांड जो है उसका क्या काम है, उसके बाद ही आपको वो कमांड टर्मिनल में रन करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन काफी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।